स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेलवे बोर्ड की तरफ से, रेलवे मंत्रालय की तरफ से आप कह सकते हैं 11 दिसंबर 2023 का एक लेटर है जो कि काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है सभी जगहों पे। एंड इसी के बारे में एक अपडेट हम आप तक ले आएँ और ये लेटर पूरी तरह से जेन्युइन है। ये एक मेल है जो भेजा गया है एंड मेल का एक प्रिंट आउट है या कॉपी आप कह लीजिए, जो कि यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है सभी के पास। जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोड किया जा सकता है, जैसे इससे पहले ग्रुप डी के जो लेटर्स थे वो अपडेट किए गए थे। तो इसका इन लेटर्स से एक चीज़ ज़रूर क्लियर हो रहा है कि आप लोगों के लिए जो वैकेंसी है एएलपी और टेक्नीशियन की, जो कि इतने लंबे समय से नहीं आई है, वो बहुत जल्द आने वाली है। और वैकेंसी आते ही आप फॉर्म भर के तुरंत तैयारी अगर शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उन सब से पीछे रह जाएंगे जो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो ये लेटर देखें उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी आपका टारगेट है रेलवे में जाना, क्योंकि सबसे बड़ा डिपार्टमेंट रेलवे है, स्पेशली आईटीआई एंड डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए, तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। पहले अपना जो सिलेबस है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको सॉल्व कीजिए, फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए, तब कहीं जाके आप तैयार होते हैं किसी एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इस लेटर को देखते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसी सभी अपडेट, जानकारी, गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, अप्रेंटिस की अपडेट, पढ़ाई की वीडियो, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। एंड ऐसी सभी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए टेक स्टडी आईटीआई का टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मोबाइल एप्लीकेशन भी आप सबके लिए आ चुका है, तो ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर, तैयारी, ये सब जल्द ही आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं लेटर क्या है। तो ये लेटर एक है क्लैरिफिकेशन के लिए। जैसे अभी ग्रुप डी में आपने क्लैरिफिकेशन देखा होगा कि ग्रुप डी की जो भी वैकेंसी आएगी उसमें अब 10वीं प्लस आईटीआई मांगा जाएगा, सिर्फ 10वीं को नहीं लिया जाएगा। 2019 में वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया था। उसी क्रम में आप देखिए तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन लेवल 2। एएलपी की जो वैकेंसी होगी उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा, उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने एक अपडेट दी है। एएलपी में आप सबको पता है आईटीआई के जो जनरली 2 साल वाले ट्रेड होते हैं वो एलिजिबल होते हैं, बट यहाँ पे एक ट्रेड ऐसा है जो 1 साल का, उसको भी शामिल कर लिया गया है, मतलब शामिल किया जाता है एएलपी में। ठीक है, तो वो कौन कौन से ट्रेड हैं आईटीआई के जो एलिजिबल रहेंगे एंड कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसकी योग्यता रखने के बाद एएलपी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो एएलपी के लिए नहीं एलिजिबल हैं उनके लिए क्या चांस होगा, उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर आप लोग करेंगे तो सब तक ये इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट पहुँच पाएगी। और ये लेटर पूरी तरह से जेन्युइन है, ऑथेंटिक लेटर है। इसमें प्रॉपर जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनका यहाँ पे सिग्नेचर भी है एंड उसका फिर स्कैन कॉपी यहाँ पे जारी किया गया है। अब यहाँ देखें लिखा क्या गया है, तो लिखा यहाँ पे जो गया है, सबको एक कॉपी भेजी गई इसकी। इसके बाद देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया कि मिनिमम जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा एएलपी के लिए वो क्या रहेगा, तो वो है यहाँ पे मैट्रिकुलेशन, यानी 10वीं पास प्लस, मतलब उसके साथ आपने आईटीआई किया हो स्पेसिफाइड ट्रेड में या अप्रेंटिसशिप किया हो, मतलब आपने आईटीआई किया हो तब भी चल जाएगा, या 10वीं के बाद बहुत सारे कैंडिडेट डायरेक्ट अप्रेंटिस करते हैं तो उनका भी चल जाएगा, क्योंकि वो भी आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट एनटीसी के इक्विवेलेंट होता है, एनटीसी बोलते हैं, और अप्रेंटिस एनएसी के होता है, दोनों एनसीवीटी ही प्रोवाइड करता है। तो आपने आईटीआई या अप्रेंटिसशिप 10वीं के बाद किया है, स्पेसिफाइड ट्रेड कौन कौन सा है नीचे दिया हुआ है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। या ऐसे कैंडिडेट जो 10वीं के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा कर रहे हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, वो भी यहाँ पे एएलपी के लिए एलिजिबल रहेंगे, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करें ट्रेड कौन कौन से हैं, तो ट्रेड अगर टोटल आप काउंट करेंगे यहाँ पे तो देखिए 15 ट्रेड हैं टोटल। ठीक है, 15 ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं। कौन कौन से हैं? फिटर 2 वर्षीय, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट मैकेनिक, ठीक है, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, ये 1 साल का ट्रेड होता है, ये 1 साल का आईटीआई है, ये भी यहाँ पे एलिजिबल है। हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट एंड रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक, इतने ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे एएलपी के लिए। ठीक है, जो बाकी ट्रेड हैं लाइक आपके वेल्डर हो गए, कोपा हो गया, प्लम्बर हो गया, ठीक है, ये सब ट्रेड क्या है यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। किसके लिए? एएलपी के लिए। हाँ, आप लोग टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल रहेंगे। टेक्नीशियन में आईटीआई के लगभग सभी ट्रेड एलिजिबल रहते हैं। तो आप लोगों का जो पेपर होता है एएलपी का, इसमें जैसे ये जितने ट्रेड हैं, आप लोगों का अगर अच्छा रैंक आता है आप एएलपी में जाते हैं, आगे इसमें आपका एक सीबीएटी भी होता है जिसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। देन मेडिकल फिटनेस टेक्नीशियन से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखी गई है। तो जो कैंडिडेट मेडिकली फिट हैं, अपनी तैयारी अच्छी रखें तो एएलपी की टारगेट कीजिए। एएलपी में आपका नहीं होता है तो आप टेक्नीशियन में उसके आगे फाइट
कर जाएंगे। बट जिन कैंडिडेट्स का इंट्रेड के अलावा ITI है, आप लोग अभी से टेक्नीशियन की तैयारी में लग जाइए, टेक्निकल की भी पढ़ाई कीजिए, नॉन टेक्निकल की भी पढ़ाई कीजिए। प्रॉपर रेलवे ALP कैसे बने, टेक्नीशियन कैसे बने, उसका हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप लोग उसे एक बार देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, पूरी क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि ALP और टेक्नीशियन बनने के लिए कितना कितना पढ़ना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, कितने एग्जामिनेशन होते हैं, कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल होते हैं, कितनी सैलरी होती है, सब कुछ हमने उसमें आपके लिए बता दिया है। उसको ज़रूर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। यहाँ कुछ चीज़ें और की गई हैं, ठीक है, जो शायद आपने मिस कर दिया। इसमें नोट में आप देखेंगे तो कुछ नोट यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें एक बोला जा रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ ट्रेड्स ऑफ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन ल्यू ऑफ ITI विल बी अलाउड। मतलब जो डिप्लोमा किया है कैंडिडेट्स ने इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, वो भी यहाँ पे अलाउड होंगे। एक और चीज़ है, डिग्री इंजीनियरिंग, मतलब जिन्होंने BTech किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वो भी एक्सेप्टेबल है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अगर सेम ब्रांच में उन्होंने BTech किया है ना, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। यानी कंपटीशन आपका टफ होगा। ITI भी एलिजिबल है, डिप्लोमा भी एलिजिबल है एंड डिग्री भी एलिजिबल है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे क्लियर किया गया है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। विल आल्सो भी एक्सेप्टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो डिग्री, डिप्लोमा एंड ITI तीनों एलिजिबल होंगे। तो कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन जो डिग्री वालों से होगा ना, तो थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत अभी से करनी होगी। तो ITI वाले जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा मेहनत अपनी बढ़ा दो। जो अभी भी सो रहे हैं, आप लोग जग जाओ प्लीज़ एंड अच्छे से मेहनत स्टार्ट कर दो। अगर रेलवे में आने वाले टाइम में आपको अपनी एक पोस्ट लेनी है, ग्रैब करनी है, तो सेम नोटिस आपको नीचे यहाँ दिख जाएगा हिंदी में। तो हिंदी इंग्लिश दोनों नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइए, तो आसानी से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए लिखा ना, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के स्थान पर इंजीनियरिंग विषय में डिग्री भी स्वीकार्य होगी। ITI के स्थान पे अगर आपने विषयों में डिप्लोमा किया है वो भी मान्य होगा, एंड ITI तो यहाँ पे मान्य है ही, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक संशोधन किया गया और इस लेटर को 11 दिसंबर को जारी कर दिया गया। अब जब योग्यता क्लियर हो गई, लेटर आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत जल्द कितनी वैकेंसीज़ कहाँ खाली हैं, कैसे कैसे उन्हें भरे जाना है, कब पेपर कराना है, कब फॉर्म भरना है, ये सब भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। यहीं तक था ये अपडेट। अगर इसमें कोई भी आपका डाउट रह गया तो कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा, हम ज़रूर उसको आपको क्लियर कर देंगे वहाँ पे। एंड चैनल पे नए हैं, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा ऐसी सभी इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए। कई सारी गवर्नमेंट जॉब एंड अप्रेंटिसशिप आई हुई हैं, जिसमें भी आप एलिजिबल, उन्हें चेकआउट करके उनका फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। फॉर्म भरने का वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना।